Welcome back to our channel. Today we will study science for class 8 and the chapter is metals and non-metals, धातु और अधातु. So let's start the chapter without wasting any time. We use different metals in our day-to-day life. We use different metals. हम अलग-अलग प्रकार के metals यानी धातु को प्रयोग करते हैं our day-to-day life अपने दैनिक जीवन में. Some of the commonly used metals are कुछ जो normally हम use करते हैं iron है, aluminium, copper etc. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स. जो मेटल्स हैं वो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं नॉन मेटल्स से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अपने भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर. सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कुछ नॉन मेटल्स के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीजन जैसी गैसें. फिर उसके बाद एक्टिविटी में कुछ दिया गया कि मटेरियल्स है जैसे आयरन है, कोल है, क्वार कॉपर है, पेंसिल लीड है और मेटल फॉइल है. तो इनमें अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है, साइनी है, डल है, साइनी है. फिर हार्डनेस कितनी है उसकी, कठोरता क्या है. और सबसे बड़ी चीज इसमें वो चेंज शेप ऑन हैमरिंग, अगर उसको हथौड़े से वार किया जाए उस प्रॉपर मेटल या नॉन मेटल पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, भौतिक और रासायनिक गुण किसके, धातुओं के. अभी धातुओं के बारे में बात हो रही है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन, नेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल चेंज शेप ऑन बीटिंग. इनको हैमरिंग किया गया तो इनका आकार आसानी से बदल जाता है. दे कुड बी बीटन टू थिन शीट्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मतलब होता है धातु वर्धनीयता, मतलब जिस शेप में लाना चाहते हैं अगर उसे हैमरिंग किया जाए तो उस शेप में आसानी से इजीली वो कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अगर किसी प्रॉपर्टी को मतलब किसी मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसे हैमरिंग किया जाए तो वो सीट जैसी चीज़ें बन सकती हैं या फिर फ्लैट हो सकती हैं, तो उसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी. उस मेटल की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैलिएबिलिटी यानी धातु वर्धनीयता. मतलब जिस आकार में लाना चाहते हैं हैमरिंग के थ्रू पीट कर उसे बदला जा सकता है. गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स. गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, एल्यूमिनियम आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स. ये सब बहुत ज़्यादा ही मैलिएबल होते हैं. इन्हें जिस आकार में बदलना है आप आसानी से हैमरिंग के थ्रू बदल सकते हैं. बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं, जैसा कि गोल्ड आप जानते हैं मिक्सचर होता है. ये मेटल जो है थोड़ा सा लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बना होता है, तो इसे हैमरिंग की आवश्यकता नहीं होती है. सिल्वर भी उसी तरह का एक पदार्थ है, मेटल है, धातु है. एल्यूमिनियम भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो हैमरिंग के थ्रू इन्हें जिस शेप में भी आप लाएं या ला सकते हैं. एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं ये टूट जाएंगे लेकिन ये मैलिएबल नहीं होते. इसमें धातु वर्धनीयता वाला फीचर नहीं है. आप इन्हें पीटेंगे लेकिन ये इनमें मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी नहीं पा सकते आप. एंड यू विल नोटिस दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है. वाइल सल्फर एंड कोल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर कोल और सल्फर की बात करें, कोयले और सल्फर की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही मतलब खराब कंडक्टर्स हैं. यूँ कह सकते हैं इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स हैं ही नहीं. मेटल्स आर दस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड वायर्स. जो धातुएं हैं उनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल केबल्स यानी विद्युतीय जो केबल्स एंड वायर्स हैं, तार वगैरह हैं, वो बनाए जाते हैं. ग्रेफाइट आपने सुना होगा विच इज नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है. इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट नॉन मेटल्स. ये एक्सेप्शन है, अपवाद है. हम लोग जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं. लेकिन जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर है. फिर यहाँ बात फंस जाती है कि ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, इसमें फीचर ऐसा नहीं है कि हैमरिंग करो तो वो आकार बदल जाएगा. ग्रेफाइट वही है जो आपके पेंसिल में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट का तो आकार नहीं बदल सकता. तो ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि ये नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. आप पेंसिल का प्रयोग करके आप वायर बना सकते हैं, वायर का काम कर सकता है. तो पेंसिल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो सो वी कैन से दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलिए थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स हैं वो
दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, किस किस के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हालांकि आप जानते होंगे कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ थोड़ा बहुत हीट होता है। तो एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग एंड यूटेंसिल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धातु जो है, मेटल्स जो है, वो विद्युत के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं और उष्मा के भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में ही नहीं, यद्यपि ये कुकिंग में भी बहुत यूज होता है। आपने घर में बर्तन देखे होंगे, सब क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं, नॉन मेटल से कुछ नहीं बन सकता। आप लकड़ी के बर्तन में खाना पकाएंगे तो लकड़ी तो जल जाएगी ना, उसमें भोजन तो नहीं बन सकता। तो लकड़ी जैसे ये क्या था, नॉन मेटल था, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में आप खाना पकाते तो आसानी से आप खाना पका सकते हैं। तो वो क्या हो गया, मेटल्स हो गया, और ये नॉन मेटल्स हो गया। तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर को और इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करने की, कंडक्ट करने की। और नॉन मेटल में फीचर है, कह लीजिए, या फीचर ना होना कह लीजिए कि ये फीचर्स में नहीं पाया जाता कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। और लेकिन इन दोनों के अंतर के बीच एक ऐसा है नॉन मेटल जो एक एक्सेप्शन बन के आया है, एक अपवाद बन के आया है, जो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है। तो ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ग्रेफाइट को छोड़कर मेटल और नॉन मेटल के सारे गुण सप्लाई होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, metals are good conductors of both heat and electricity and are therefore used for making and cooking utensils. Now you know why you cannot hold a hot metallic pan without hurting yourself. कह रहा है कि अब जानिए कि why you cannot hold a hot metallic pan. जो आपका पैन होता है, भोजन बनाते समय आप उसे नहीं पकड़ पाते ना, जो मेटल्स का होता है वो गर्म हो जाता है। A hot metallic pan without hurting yourself, बिना अपने को नुकसान पहुंचाए आप नहीं पकड़ सकते उसको, आप जल जाएंगे। 10 कुकिंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद द वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। तो जो मेटल्स होते हैं पैन में, या फिर कुकर का भी आप हैंडल ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा पकड़िए तो उसमें क्या होगा, प्लास्टिक का आपको हैंडल पकड़ा दिया रहता है, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं, आई मीन जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं सपोर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी को नहीं सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं कंडक्ट होने देते हैं अपने अंदर। तो जब हम उसे टच करते हैं तो हालांकि वो जो हैंडल है वो गर्म है, लेकिन जो वो मेटालिक पार्ट है वो गर्म है। उसके ऊपर जो ग्रिप लगी हुई है, उसके ऊपर जो हैंडल प्लास्टिक का लगा हुआ है, लकड़ी का लगा हुआ, वो हीट नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ऐसी फीचर होता है, ऐसा गुण होता है नॉन मेटल्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कहा जाता है कि जो सिल्वर है, चांदी है, वो मतलब ताप का सबसे बड़ा कंडक्टर है। बट सिंस इट एक्सपेंसिव इट इज नॉट यूज्ड मच, लेकिन ये बहुत महंगा तो ये प्रयोग में नहीं होता। नेक्स्ट बेस्ट इज कॉपर। जो अगला सबसे सर्वोत्तम है वो है कॉपर। लीड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो लीड है वो क्या है, सबसे खराब कंडक्टर है हीट का। चलिए फिजिकल स्टेट के बारे में जानते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल भौतिक स्टेट मीन्स स्थिति। भौतिक स्थिति क्या है इसकी, भौतिक अवस्था, भौतिक स्थिति जैसा आप सुनो। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अधिकतर जो धातुएं हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन फिर इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद ये है कि जो मरकरी है और गैलियम दो ऐसे पदार्थ हैं जो कि रूम के टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, अधिकतर जो नॉन मेटल्स है, आर एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वो अधिकतर सॉलिड या गैस के फॉर्म में ही रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। ओनली ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये नॉन मेटालिक है। और मेटालिक में आते हैं मरकरी और गैलियम जो कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं बावजूद रूम टेम्परेचर के। हार्डनेस, कठोरता। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली हार्ड होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और मजबूत भी होते हैं, लेकिन किसके अलावा, सोडियम और पोटेशियम के बिसाइड्स। विच कैन इजिली बी कट विद अ नाइफ, जो कि आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, और जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉर्मली सॉफ्ट ही होते हैं, नरम होते हैं,
विद डायमंड बीइंग एन एक्सेप्शन, लेकिन डायमंड की बात करते हैं कि एक्सेप्शन है। डायमंड जो है एक अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि वो क्या है, एक मेटल है। ओके, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ये सबसे कठोर सब्सटेंस है, लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता। डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। मतलब किसी चीज को, किसी धातु को कितना आगे तक ले जाया जा सकता है उसे बताया गया है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु का वह गुण, वह फीचर, विच कैन इट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसे जिस गुण के कारण उस धातु को तार में बदला जा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डक्टाइलिटी कहलाती है। वो इस फीचर को क्या बोलते हैं? डक्टाइलिटी बोलते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ वायर। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो वायर के रूप में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, क्योंकि उनमें मेटल्स वाले गुण कहाँ से आएंगे भाई? तो वो नॉन मेटल्स है। फिर बात करते हैं सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। उनमें क्या होती है? एक आवाज होती है, रिंगिंग, बजने की आवाज आती है धातुओं में। यू मस्ट हैव हर्ड डिफरेंट साउंड्स when an iron plate or metal coin is dropped on the floor. You must have heard different sound. आपने विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुना होगा। when an iron plate, जब कोई आयरन प्लेट या फिर मेटल कॉइन या फिर कोई धातु का सिक्का गिरता है धरती पर, तो आपने उसकी आवाज सुनी होगी। मेटल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब जोर से उस पर प्रहार किया जाए किसी धातु पर, तो एक बजने की आवाज सुनाई देती है। This is reason, यह एक कारण है। Objects like wind beams and bell make a ringing sound. Non-metals are non-sonorous, they do not produce a ringing sound when struck. और जो अधातु है, इसके विपरीत क्या होता है? वो चाहे गिर जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन आवाज बहुत कम आती है। तो ये रहे कुछ गुण सोनोरिटी के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, अभी इससे पहले जो पढ़ा, इससे निर्णय लिया जा सकता है, इससे निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है दैट मटेरियल्स व्हिच आर हार्ड, ऐसे धातु जो, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, और उसमें सोनोरस वाली फैसिलिटी पाई जाती है। वो क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो उष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब जोरदार उदाहरण हैं। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो धातु और अधातु हैं, उनके रासायनिक गुणों के बारे में आइए जानते हैं। भौतिक गुणों के बारे में तो बहुत जान लिया आपने, आइए रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन मतलब जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ, कोई भी धातु हो वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड्स। क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड्स। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग धातु किससे अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, अगर मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो अब इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम है जिसे गर्म करने पर बर्न्स इनटू एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है गर्म करने पे क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि हवा में ज्वलनशील है, जिसे MgO के नाम से जाना जा सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। You have already studied how rust is formed in the previous class. इनके अकॉर्डिंग आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हाउ रस्ट इज फॉर्म, रस्ट कैसे तैयार होती है। तो उसके बारे में एक्टिविटी दी गई, इसको घर पे जरूर पढ़िएगा। एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 1 के बाद थोड़ा बताया जब के बारे में, एक्टिविटी 3 और 4 है, 4, 5 है। अभी हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स की। रिएक्शन विद एसिड्स, तो अगर रिएक्शन विद एसिड्स की बात करें तो एसिड यानी अम्ल, रिएक्शन इन अम्ल के साथ अभिक्रिया।
व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, जब कोई धातु किसी एसिड के साथ, एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट, वो क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस, या फिर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस की मात्रा प्रोड्यूस हो जाती है। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल्स, अ पॉप-अप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसमें कुछ प्रोसेसेस दिए गए कि अगर कोई जलती हुई मैच स्टिक यानी जलती हुई माचिस अगर लाया जाए किसी माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब की मुंह पे, तो जो अगर उसमें मेटल्स लगा है तो वहां पर क्या आएगी, आवाज आएगी। आपने करके भी देखा होगा शायद कि अगर जलती हुई आग अगर एक टेस्ट ट्यूब में डाले तो उधर से आवाज आती है। तो इसका नॉर्मल सा एग्जांपल ये जो हमें लगता है आपने बचपन में मतलब अभी कर लिया होगा 2-3 सालों में। दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्यों होता है ये हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन हुआ है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन होता रहता है उसी वजह से वहां पर आवाज आती है। आप जानते होंगे हाइड्रोजन गैस होती है बहुत हल्की होती है, जो जितनी हल्की होती है गैसें उतनी तेज रन करती है। यही रीजन है कि जब दोपहर गर्मी के मौसम में आप देखिए हवाएं बड़ी तेज चलती हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है सनलाइट की वजह से। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होती हैं तो हवाएं हल्की होती हैं, हवाएं हल्की होती हैं तो बहुत तेज रन करती हैं, और जब रन करके वो किसी ऐसी जगह पे जाती हैं जहाँ पर ठंडी या फिर ऊपरी सतह पे चली जाती हैं, तो अब वो जगह खाली होगी जहाँ पर वो हवा थी, तो वहाँ पर कुछ ठंडी हवाएं जैसे समुद्र के सामने की हवाएं या फिर किसी नदी के सामने की हवाएं वो वहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इसी तरह हवाओं का क्या होता है, इधर उधर होना, मतलब होने लगता है इधर उधर। अगर धूप की वजह से हवाएं गर्म ना होती तो हवाएं इतनी तेज ना चलती नॉर्मली, है ना। चलिए, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उससे कॉपर क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। इवन हीटिंग बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ तक कि गर्म करने पर रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर हम रिएक्शन की बेसिस के साथ यानी क्षार के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए, क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए, अभी हमने अम्ल के साथ रिएक्शन कराया, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, अभी हम क्षार के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं कि क्या होगा। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। अधिकतर जो धातु है वो क्षार के साथ रिएक्शन नहीं कराते। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो क्या करते हैं, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ताजा सॉल्यूशन होता तैयार करते हैं इन टेस्ट ट्यूब बस डिसॉल्विंग उसमें 3-4 क्या होते हैं पैलेट्स इन अ टीस्पून ऑफ वाटर। यूज द प्लास्टिक स्पैचुला। इसमें भी प्रोसेस है, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें एक्टिविटी है। स्पैचुला इन टेकिंग आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन इट। इसमें कुछ एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है कि क्षार के साथ अभिक्रिया बहुत कम धातुएं करती हैं, यानी जो बेसिस होते हैं, बेसिस साथ रिएक्शन करने के लिए जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स, वो नहीं कर पाते उतनी मात्रा में, या फिर बहुत गिने चुने या फिर बहुत चुनिंदा धातुएं होती हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए अम्ल की, तो अम्ल के साथ बहुत सारी धातुएं अभिक्रिया कर सकती हैं या करती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिएक्ट। इसमें बहुत सारी धातुएं रिएक्ट कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जिसमें जिनके कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव मेटल हो तभी हो जाएगा। हाउ वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरह वाइस मतलब टिट फॉर टैट यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो जिसमें अभिक्रिया करने की क्षमता कम है, वो अधिक अभिक्रिया करने वाली धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकता उतना। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस, तो अगर एक कम रिएक्टिव धातु है, अधिक रिएक्टिव धातु है, तो उन दोनों में अगर रिएक्शन कराया जाए तो जो कम रिएक्टिव धातु है वो अधिक रिएक्टिव धातु पर रिएक्शन नहीं कर पाएगी। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु का प्रयोग बताया गया है। तो मेटल जैसे मेटल्स में आए हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तो इन सब चीज़ों का यूज बताया गया, प्रयोग बताया गया है। इट इज यूज्ड टू मेक ब्रिजेस, लोकोमोटिव, शिप्स, रेल्स, यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी आयरन से रेल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन जैसी चीज़ें, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, सर्जिकल यानी सर्जरी करने वाले इंस्ट्रूमेंट यंत्र बनाए जाते हैं, जहाज बनाया जाता है, ब्रिज वगैरह बहुत सारे बनाए जाते हैं। और गोल्ड और सिल्वर का यूज कहाँ पर है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है। कॉपर, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स।
कॉपर प्रयोग सिक्का बनाने में, बर्तन पकाने वाले बर्तन बनाने में, केबल और वायर बनाने में। एल्यूमिनियम का यूज इलेक्ट्रिकल वायर और केबल, यूटेंसिल्स बनाने में, पिक्चर फ्रेम भी बनाने में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम। जिंक की बात करें, जिंक के बारे में आप जानना चाहते होंगे, इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स। ये ड्राई सेल्स प्रिवेंट, इट इज आल्सो कोटेड ऑन द आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचने के लिए इस पर क्या होती है, कोट लगाई जाती है ऑन द आयरन। ये जिंक की कोट लगाई जाती है आयरन के ऊपर ताकि रस्ट ना हो, या क्या कहते हैं इसको, रस्ट का क्या होता है, जंग लगना, जंग ना लगे। ओके, फिर आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हमारा। नॉन मेटल्स फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। फास्फोरस का यूज होता है फायरवर्क इंडस्ट्री में, मैच स्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों में। ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होता है, सबसे फेमस है ना ग्रेफाइट का भी हमने बात किया था कि ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। आयोडीन तो नमक में मिलाया जाता है, आप सभी जानते हैं। क्लोरीन आपने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, जो कुएं वगैरह में या फिर जल को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन। ऑक्सीजन जो होती है रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि इनहेल, जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम लोग सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए। और सल्फर गन पाउडर, यानी जो बंदूक की गोलियां होती हैं उनमें गन पाउडर तैयार करके डाला जाता है। और हाइड्रोजन, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जैसी कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यानी उद्योग की कुछ रासायनिक उद्योग बनाने में काम आता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग वहाँ पे होता है। बस यही पे चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना होगा आज। फिर यही चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।